हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? क्यों, क्या कोई तकलीफ है तुझे यहाँ? बात तकलीफ की नहीं है, उसूलों की है। इस तरह किसी पर बोझ बनकर रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे दूर के ससुरालियों में ना एक लड़का है, मगर उम्र का थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे और कोई ऐब नहीं है उसमें, शरीफ है, नेक है, खूबसूरत है। अम्मा ऐसे कैसे चले? वो महनूर किधर गई? अब वो नहीं आ रही ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएगी। नहीं जा रही है? ऐसे कैसे नहीं जा रही है? मेरा मतलब है उसे अकेला घर में छोड़ के नहीं जा सकते। हम उसे ना पल्ला खिलाने ले जाते हैं, दरिया की सैर भी हो जाएगी और उसको मजा भी आएगा वहाँ पे खूब, है ना? वाह, क्या आइडिया है। वैसे एक बात है, मेरे साथ रह रहे करके ना तू भी होशियार हो गई है। वो तो है। वैसे नगीना, तूने एक बात नोट की? क्या? महनूर बहुत डिस्टर्ब लगती है, लगता है कोई परेशान है। हाँ, गुमसुम तो रहती है बेचारी, पता नहीं क्यों। बात सुन, जरा पता तो कर, कहीं किसी लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं? तौबा करें भाई, आपको ऐसी दिखती है वो बेचारी? हाँ, दिखती तो नहीं है, बहुत मासूम लगती है। लगती नहीं, बल्कि वो मासूम है। पता है आपको, खाला तो उसके लिए आजकल रिश्ते ढूंढ रही हैं। अच्छा चल जा, मेरे कपड़े इस्त्री कर, सुबह मुझे काम से जाना है। ठीक है। रिश्ता ढूंढ रही है, मैं मर गया हूँ क्या? हाँ नहीं तो। देख भाई, सोच ले। अबे इस वक्त जो है ना, मार्केट बिल्कुल चढ़ी हुई है, एक लगाएगा डबल मिलेगा। मैं मीटिंग करा देता हूँ ना यार, मीटिंग करा देता हूँ। अबे वो इस वक्त जो है ना, मार्बल का बहुत बड़ा व्यापारी है, आंख बंद करके तू पैसा लगा दे। हाँ लगा दे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मीटिंग तो करा रहा हूँ, मेरी प्रॉफिट का जो है वो ख्याल रखियो। अबे घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या? अच्छा ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। पता नहीं नगीना इन लोगों को मार्केट लेकर गई या नहीं गई। हमें खुद चला जाना चाहिए था, कम से कम इससे महनूर से कुर्बत हो जाती। नगीना को फोन करते हैं। हाँ भाई नगीना, क्या हाल है मेरी जान? कहाँ हो? अच्छा, शॉपिंग मॉल में। एक काम करो, महनूर के लिए और खाला के लिए 2 जोड़े अच्छे खरीद लो। अच्छा, महनूर नहीं आई है, घर पे आराम कर रही है? अच्छा ठीक है, तुम लोग शॉपिंग करो। वाह मेरे मौला, मौके की तो तलाश में था मैं। वेरी गुड, मजा आ गया। कमर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत थक गया था, सोचा कमर सीधी कर लूं। नगीना कहाँ है? वो खाला के साथ शॉपिंग पर गई। अरे कहाँ जा रही हो? 2 घड़ी तो बैठो मेरे पास, तुम मेरी साली हो, इतना तो हक बनता है मेरा। छोड़िए मेरा हाथ, मैं जा रही हूँ।
छोड़िए, हटिए मेरे रास्ते से। अरे 2 घड़ी तो मेरे पास बैठ जाओ, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे पसंद नहीं है, प्लीज हटिए। अरे हट, छोड़िए मेरा हाथ, हटे, छोड़े। और अगर ना छोड़ूं तो? हटिए मेरे रास्ते से, अरे- छोड़े। अरे तुम क्यों घबरा रही हो मुझसे? मैं तुम्हें कोई खा जाऊंगा? बात सुनो, तुम मेरी साली हो, मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। साली और बहनोई में मजाक का रिश्ता होता है। सच सच बता, कहाँ गई थी तू? अभी बताया तो है कि इरम के साथ गई थी मैं। कि सुबह सुबह इरम से क्या काम पड़ गया तुझे? वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है ना, तो बस उसी सिलसिले में गई थी। ओहो, इंटर तो तू सही से पास नहीं कर सकी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी? मना कर दे फौरन से। अम्मी आप नहीं चाहती कि मैं आगे पढूं? हरगिज नहीं, अरे वक्त गुजर चुका है अब तो बस मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। और सुन, माँ हूँ तेरी, अच्छी तरह जानती हूँ कि तू मुझसे कोई बात छुपा रही है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। भरत, आ रही हूँ। और सुन, तू भी बाहर आ जा, अब कमरा बंद करके बैठ मत जाना। कौन कमबख्त आके पढ़ना चाहता है अम्मी? मैं तो शादी करके ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मानूर, मानूर दरवाजा खोलो, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मानूर, मानूर, सो गई है। बस अब जल्दी जल्दी में यही तैयारी हो सकी। अरे नहीं, बहुत खूबसूरत सेट है। गोल्ड का है। इन फकीनियों की भी किस्मत कितनी अच्छी है। ये शादी का जोड़ा है, हमें आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी दुआओं के साए में रानिया को फारूक के साथ रुखसत कर दें। आपने बहुत खर्चा किया। दरअसल रानिया चाहती है कि शादी इंतहाई सादगी से। आप तो जानती है ना कि पिछले दिनों उसकी जिंदगी कितने कर्ब से बीती। जी आप ठीक कह रहे हैं। फारूक खुद भी ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहता है। वो तो अभी तक हानिया का गम दिल से लगाए बैठे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए शम्स अंकल, सब कुछ बिल्कुल सादगी से होगा। तो फिर ठीक है, इस इतवार का ही निकाह रख लेते हैं। जल्दी अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी हमें ज्यादा एहतमाम तो नहीं करना। जैसे आपकी मर्जी, आपकी अमानत है, जब चाहे आप ले जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। चलिए खाना तैयार है। चलें। हाँ भाई, चने की 4 बोरी उतार ली। अच्छा, और खालदा घी के कनस्तर? चल ठीक है भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाय अल्लाह, चाय। उफ, आज तो मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मैं बस बता नहीं सकती। इतना रश था मार्केट में। तो ये चाय लेके तू यहाँ क्यों आ गई? खाला क्या सोचेंगी? चलो ऐसा करते हैं कि उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं। ओहो, खाला इस वक्त चाय कहाँ पीती हैं भाई? और वो जो महानूर है ना, वो सोई हुई है। पता नहीं उसने खाना भी नहीं खाया। तुमने उनसे पूछा नहीं क्या बात है? अब पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कमरो जी। कोई ना कोई मसला है जरूर उस लड़की के साथ। मैं बाहर जाने का जब भी कहती हूँ ऐसे थर-थर कांपने लगती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। पूछो तो सही, आखिर मामला क्या है?
पता तो करो, हो सकता है किसी अगर मुश्किल में हूँ तो हम तो हैं ना, हम मदद करेंगे। अरे छोड़े, रहने दें, जाने दें उनको। आप ये देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। ये कितनी खूबसूरत ज्वेलरी लेकर आई हूँ ना मैं। ये देखें, अच्छा हार है ना? हाँ, बहुत अच्छा। और ये आपको पसंद है ना, बड़े बड़े झुमके? आप कहते हैं अच्छे लगते हैं मुझ में। ओह माय गुडनेस। अच्छे है ना? उफ खुदाया, एक मिनट, ये पकड़े, मैं जरा खाला को दवाई देकर आऊं। मैं तो भूल ही गई उनको दवा देना। हाँ हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है मानूर, क्यों रो रही है बेटा? मुझे यहाँ नहीं रहना खाला, मुझे यहाँ से ले चलो। क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर इंसान के अंदर होता है। देखो बेटा, फरार इसका हल नहीं है। मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगी, जब तक तुम अपना डर बाहर नहीं निकालोगी और तुम डट के इसका मुकाबला नहीं करोगी, कुछ नहीं हो सकता। मुझे रात में नींद नहीं आती, ऐसा लगता है वो शैतान कहीं ना कहीं से आ जाएगा और मुझे बर्बाद कर देगा। शैतान? मानूर, क्या हुआ? किस शैतान की बात कर रही हो तुम? नगीना तुम? खाला प्लीज मुझे बताइए, मानूर क्यों रो रही है? क्या हुआ ऐसे? नगीना, ये बहुत लंबी कहानी है बेटा। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे कमरू, आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि महानूर की इस खामोशी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर छुपी हुई है, और वही हुआ। खाला नसरीन ने मुझे खुद बताया है कि वो इतनी कोई परेशानी में वहां से यहाँ आई है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। असल में उनके मोहल्ले में ना एक अय्याश आदमी रहता था। उसका नाम था, क्या नाम बताया था खाला ने? हाँ, मुदस्सिर तालपुर। अरे वो तो अपनी महानूर के पीछे पड़ गया था। उसने खाला से उसका रिश्ता मांगा, खाला ने कर दिया इनकार। बस फिर क्या था, वो तो आ गया जिद पर। वो अपने दोस्तों को लेकर खाला के घर पहुंच गया और महानूर को अगवा करने की कोशिश की। अच्छा? और नहीं तो क्या, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ आपसे? फिर पता है उसने क्या किया? अपने चंद बदमाश इकट्ठे किए और खाला के घर पे कूद गया और महानूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर? बस फिर क्या था, उनके मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, इस तरह से उनकी इज्जत और जान दोनों बच गई। उफ कमरू, मुझे तो सोचकर कपकपाहट शुरू हो गई। इसीलिए खाला बेचारी जो है ना, वो अगले दिन अपना घर मोहल्ला सब छोड़ के यहाँ आ गई, क्योंकि उन्होंने उनको धमकियां दे दी थी। कहते थे ये कोर्ट और कचहरियां जो है ना, ये सब हमने खरीदे हुए हैं, तुम लोग क्या बेचते हो। वो तो उनके पीछे पड़ गए थे। बेचारी खाला इसीलिए बहुत परेशान है। ये तो इसका मतलब है ये दोनों बहुत मुश्किल में है। आपको याद है ना कमरू, एक दफा अपनी हानिया और रानिया जो हैं, उनके पीछे कैसे मोहल्ले के बदमाश लग गए थे और फिर आपने ही उनसे उनकी जान छुड़ाई थी, है ना? आप इनके लिए भी कुछ करें ना प्लीज। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं कल ही बात करता हूँ, देखूं तो सही ये मुदस्सिर तालपुर है कौन। और हाँ, एक काम करना, अपनी खाला जान से कह देना अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। आज से उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। उफ कमरू, मैं सदके जाऊं आप पे, वारी जाऊं। आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता। चल झूठी। सच कह रही हूँ। अच्छा। क्या जिंदगी है मेरी, हर वक्त नौकरों की तरह काम करते रहो। ये शहजादी इतनी रात को चाय पीनी।
अरे कमर भाई। क्या कर रही हो? मैं हूँ कमरुद्दीन। कमर भाई आप? वो मैं पानी पीने आया था। क्या बात है, तुम मुझसे इतना डरती क्यों? नहीं वो लो लो, ये पानी पियो। नगीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बात सुनो, तुम कितनी हसीन हो, खूबसूरत हो, किसी का भी दिल बेईमान हो सकता है। मुदस्सिर का क्या कसूर है? मुझे जाना। अरे ठहरो तो सही, हमेशा तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? मुझे भी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जो भी बात करनी हो आप खाला से बात कीजिएगा। अरे ठहरो तो सही, एक बार जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले वो जिंदगी भर हाथ नहीं छोड़ेगा। एक दफे अगर तुम्हें कोई देख ले तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मेरे खुदा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? खुदा गारत करे तुम्हें, तुमने मुझे दर बदर कर दिया है। मेरे मालिक मुझ पर रहम फरमा, इस जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से बचा ले मुझे। कितनी बेबस और बेसहारा हूँ मैं। ये कैसी आजमाइश है मेरे मालिक, कैसा इम्तिहान है। मेरे मालिक मुझ पर रहम फरमा, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल। तो दिखा दो पापा को सारे सबूत, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मेरा तुम्हारा निकाह हुआ था। भाड़ में जाए निकाहनामा और भाड़ में जाओ तुम मुझे तलाक दे चुके हारून, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आपके लिए एक बहुत खुशखबरी लेकर आई हूँ। आपको पता है वो जो कमरू का प्लॉट था ना आफंदी टाउन में, वो बहुत अच्छे पैसों में बिक गया है। अरे बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खाला इसी खुशी में जो है ना कमरू आज हम सब लोगों को खाने पे ले जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? फरहत, फरहत। जी भैया अब इसके घर के काम और किचन के काम छुड़वा दो, अभी 2-4 दिन में इसकी शादी होने वाली है। रात से दिन को निचोड़े